हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में आप अप्लाई के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि हमें जब अप्लाई करना है, हम अभी जब अप्लाई करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के किसी कोर्सेज के लिए, तो हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करेंगे। तो यार उस बारे में हम लोग बात करते हैं, डिटेल में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है आप अगर AMU के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है ना वो आपको अपलोड करना है कि स्कैन कॉपी ऑफ द डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या फिर हाई स्कूल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट। देखिए आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा या फिर आपके पास हाई स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि मैट्रिक का अगर सर्टिफिकेट आपके पास है ना, मार्कशीट या जो भी सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, आप वो चीज़ अपलोड करेंगे तो आपका हो जाएगा। बहुत लोग यार कुछ बोर्ड्स हैं जहाँ पे मेंशन नहीं होता 10th में, तो उन्हें फिर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, अदरवाइज आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। बहुत लोग कमेंट में पूछेंगे, मुझे पता है कि क्या डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है, तो नहीं, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है अगर आपके पास क्लास 10th वाले सर्टिफिकेट में मेंशन है डेट ऑफ बर्थ। तो अब सेकंड नंबर में देखते हैं स्कैन कॉपी ऑफ द मार्कशीट या ग्रेड शीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। देखिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का आपको मार्कशीट या फिर ग्रेड शीट लगता है। अब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता क्या है इसको जरा समझते हैं। देखिए आप +2 के लिए अगर फिल कर रहे हैं यानी कि 11th आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी के लिए भी फिल कर रहे हैं आप, तो यार क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यहाँ आपका 10th होगा, यानी कि जो एलिजिबल एग्जाम होगा ना वही क्वालिफाइंग एग्जाम होगा। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका इंटरमीडिएट यानी +2 10+2 का जो मार्कशीट होगा वही आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वाला मार्कशीट होगा। ठीक है, अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो आपका बैचलर डिग्री वाला यानी ग्रेजुएशन वाला क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होगा। तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है 2 नंबर में कि स्कैन कॉपी ऑफ द मार्कशीट ऑफ या फिर ग्रेड शीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अब इसमें कुछ कंडीशंस है यार, कुछ बच्चे पूछेंगे कि रिजल्ट आया ही नहीं तो क्या करेंगे। जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया या फिर मार्कशीट ही नहीं आया तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपका ग्रेड शीट या रिजल्ट अगर नहीं आया तो आप क्या करेंगे। इफ द मार्कशीट या ग्रेड शीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज नॉट अवेलेबल, द मार्कशीट या ग्रेड शीट पास्ड इन द प्रीसीडिंग ईयर शुड बी अपलोडेड। देखिए अगर आपके पास अगर मार्कशीट नहीं है तो उससे पहले क्लास का, उससे 1 साल पहले यानी उससे 1 क्लास पहले का आप अपलोड कर देना। कुछ लोग होंगे यार ग्रेजुएशन वाले जो अप्लाई कर रहे होंगे मास्टर्स में, जिनके पास यार लास्ट सेमेस्टर का या फिर फाइनल ईयर का मार्कशीट नहीं होगा, तो वो उससे पहले सेमेस्टर का या फिर उससे पहले साल का मार्कशीट सबमिट कर सकते हैं। या फिर जो भी क्लास है आप ऐसे करके देख लो, अगर आपके पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का मार्कशीट नहीं है तो आप उससे पहले वाले क्लास का या उससे पहले वाले एग्जाम का अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड नंबर में देखा स्कैन कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम अंडर स्पेशल कैटेगरी। अगर आपका कोई स्पेशल कैटेगरी है यानी कि आप अगर वो दिखाना चाह रहे हो CA कोटा से हो या फिर आप यार OBC हो या किसी भी कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो वो चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा यार कि हाँ आपके पास वो चीज़ है, वो डॉक्यूमेंट है, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। फोर्थ में देखते हैं स्कैन कॉपी ऑफ द वैलिड गेट्स स्कोर। देखिए गेट का स्कोर आपको सबमिट करना होता है अगर आप MTech के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये ध्यान से देख लो, आप अगर MTech के लिए अप्लाई कर रहे हो तब ये सबमिट करना है आपको। ठीक है, अदरवाइज नहीं करना है। MTech क्या होता है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग का एक कोर्स है यानी कि मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि BTech और BE के बाद होता है। ठीक है, अब फिफ्थ में स्कैन कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अगर कोई इंसान एक्सपीरियंस अपना शो कर रहा है, ये जनरली BE के लिए होता है। BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एक कोर्स है जो कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बाद होता है। इसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है अगर आपने एक्सपीरियंस का लिखना है, आपको एक्सपीरियंस का मेंशन करना है तो, अदरवाइज कोई बात नहीं। इसी तरह से 6 में स्कैन कॉपी ऑफ द नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप BE में एडमिशन लेना चाहते हो और आप कहीं अगर जॉब कर रहे हो तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपने कंपनी से आपको यार नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ता है, यानी एक NOC देना पड़ता है कि आपके कंपनी को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को आपके जॉब करते करते आपको पढ़ाई करने में कोई इशू नहीं है। तो ये सारी बातें हैं, क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से बता दूं यार, देखिए नॉर्मल जो लग रहा है ना आपको, वो क्या लग रहा है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट लग रहा है या फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। दूसरे में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की मार्कशीट या ग्रेड शीट लगती है। ठीक है, थर्ड बात मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको कोई भी कैटेगरी का आप अगर दे रहे हो तो उसको आपको क्लेम करने के लिए देना पड़ेगा। किसी भी रिजर्व कैटेगरी का CA कोटा हो सकता है या आपका OBC हो सकता है, जो भी कोटा है आपको, तो उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। फोर्थ में गेट का स्कोर देना पड़ता है, स्कैन कॉपी देना पड़ता है गेट स्कोर का उन लोगों के लिए जो लोग MTech में अप्लाई करना चाहते हैं। फिफ्थ में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देना होता है। अगर आप BE में एडमिशन लेना चाह रहे हो और आप अपना एक्सपीरियंस दिखाना चाह रहे हो, शो करना चाह रहे हो, तो वो आपको प्रूफ देना पड़ता है। 6 में जो लोग BE में अगर एडमिशन ले रहे हैं तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होता है अपने कंपनी से जहां पे काम कर रहा होता है वो। अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हो, कहीं जॉब नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको कोई इशू नहीं है, वो बाद में आपको एफिडेविट लग जाता है। बस यार ये सारी चीज़ें क्लियर करनी थी, होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो यार दैट इज फॉर टुडे, प्लीज स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।